बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू लिखना सीखे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने ज़ा का जोड़ सीखा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आइन का जोड़ सीखेंगे कि आइन के साथ कैसे लफ्ज़ को बनाना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आइन, इसी का जोड़ आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है। आइन के बाद मैंने लिया हा के बाद लिया दाल। क्या बनेगा ये? अहद बनेगा। क्या बनेगा? अहद बनेगा। अब यहाँ पर हम शक्लों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले आइन की शक्ल, आइन की आधी शक्ल इस तरीके से। ठीक है। ये जो वाली जो शक्ल है, ये जब शुरू में अगर आइन होता है तो उसकी ये वाली शक्ल आती है, लेकिन अगर हमें बीच में आइन को लिखना है, किसी लफ्ज़ के साथ बीच में अगर हमें जोड़ना है, तो उसके लिए हम इस वाली शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद है हा की शक्ल, यहाँ पर इस वाली का इस्तेमाल होगा। और भी शक्लें हैं जिसको मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है। ये वाली शक्ल इसलिए मैंने यहाँ पर बताई क्योंकि हा को लफ्ज़ के साथ मिलाना है, जोड़ना है। और मैंने पीछे भी आपको बताया था कि हा को जब किसी लफ्ज़ के साथ मिलाना होता है तो इस वाली शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या है? दाल है। दाल की शक्ल नहीं आती, बल्कि दाल इस तरीके से आता है, जो दाल से पहले जो हर्फ होता है उसके साथ दाल मिलता है। ठीक है। अब हम इससे लिखना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हम आइन की आधी शक्ल, क्योंकि आइन शुरू में है तो ये इस वाली शक्ल का इस्तेमाल होगा। उसके बाद क्या है? हा है। तो क्या करेंगे? इसी में हम हा को दाखिल करेंगे। कैसे दाखिल करेंगे? देखिए, आइन, उसके बाद इस तरीके से ये हा इसमें दाखिल हो जाएगा और फिर उसमें क्या मिलाना है? दाल को मिला देना है। क्या बन जाएगा? ये अहद बनेगा। क्या बनेगा? अहद बनेगा। ठीक है। आगे है आइन, आइन के बाद मैंने लिया दाल, उसके बाद अलीफ, उसके बाद लाम और उसके बाद लंबी ता। क्या बनेगा ये? अदालत। क्या बनेगा ये? अदालत बनेगा। आइन की शक्ल यहाँ पर लिखी है। दाल की शक्ल नहीं आती, बल्कि दाल अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलता है, इस तरीके से होती है इसकी शक्ल। ठीक है। उसके बाद अलिफ है, अलिफ अपनी शक्ल लेकर आता है, लाम की शक्ल आती है इस तरीके से, और फिर लंबी ता है। लंबी ता जब आखिर में हो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई इसकी शक्ल नहीं लिखेंगे हम। तो अब चलिए इससे लफ्ज़ बनाते हैं। सबसे पहले आइन की आधी शक्ल, उसमें हमें क्या दाखिल करना है? दाल को दाखिल कर देना है। ठीक है। दाल दाखिल हो चुका। उसके बाद क्या है? अलिफ है, अलिफ भी दाखिल हो चुका, जैसा था वैसा ही रहेगा। उसके बाद क्या है? लाम है। लाम की आधी शक्ल यहाँ पर जो है, और उसी में क्या दाखिल करना है? लंबी ता को दाखिल कर देना है। क्या बनेगा? अदालत। क्या बनेगा ये? अदालत। आगे हम और लफ्ज़ लेते हैं। जैसे आइन के बाद मैंने लिया अलिफ, अलिफ के बाद लिया दाल, दाल के बाद लिया या। क्या बनेगा? आदि। क्या बनेगा ये? आदि बनेगा। आइन की आधी शक्ल यहाँ है, अलिफ की शक्ल नहीं आएगी, दाल जो है इस तरीके से होगा, और या की शक्ल यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि या आखिर में है। आइन को हम पहले लिखते हैं, आइन की आधी शक्ल, उसमें हमें क्या दाखिल करना है? अलिफ दाखिल करना है। उसके बाद क्या है? दाल है। दाल अलिफ के साथ मिलेगा? गौर से देखिए, दाल अलिफ के साथ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि अलिफ के जो है हमेशा अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलता है, बाद वाले हर्फ के साथ नहीं मिलता। तो आइन किसके साथ, अलिफ के किसके साथ मिला है? आइन के साथ मिला है। दाल के साथ अलिफ बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। ठीक है। दाल जैसा था वैसा ही यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद या भी जैसा था वैसा ही लिखा जाएगा। क्या बन जाएगा ये? आदि। क्या बनेगा ये? आदि बनेगा। आगे और लफ्ज़ हम लेते हैं। आइन के बाद मैंने लिया दाल, दाल के बाद लिया लाम। क्या बनेगा ये? अदल बनेगा। क्या बनेगा ये? अदल। आइन की आधी शक्ल, उसके बाद दाल है, दाल की ऐसी इस तरीके से होता है जब शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, और लाम जो है आखिर में है तो शक्ल का इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए कैसे हम लिखेंगे। आइन लिखेंगे, आइन को, आइन में क्या दाखिल करना है? दाल को दाखिल करना है, यानी ये वाली शक्ल का इस्तेमाल करेंगे। आइन में क्या दाखिल हो गया? दाल। और लाम क्या है? आखिर में है तो पूरा लाम लिखा जाएगा। क्या बन जाएगा ये? अदल बन जाएगा। क्या बनेगा? अदल। आइन के बाद मैंने लिया ता, और ता के बाद मैंने लिया रा। क्या बनेगा? अत्र बनेगा। क्या बनेगा? अत्र। शक्ल देखें, आइन की आधी शक्ल यहाँ लिखी हुई है। ता की शक्ल जो आती है आधी, वो इस तरीके से आती है। ठीक है। और रा आखिर में है, शक्ल नहीं आएगी, और रा की शक्ल भी नहीं होती है, बल्कि इस तरीके से होता है। ठीक है। इस तरीके से रा इस तरीके से होता है, जो लफ्ज़ होता है उसके साथ वो मिलता है। ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखाएगा? अत्र। देखें, आइन है, आइन की आधी शक्ल, उसी में क्या दाखिल करना है? ता को दाखिल करना है। किस तरीके से? इस तरीके से। ठीक है। ता दाखिल हो चुका, उसी में क्या मिलाना है? रा को मिला देना है। क्या बन जाएगा ये? अत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
अत्र बन जाएगा। एक और मिसाल मैं आपको बताती हूँ आइन के जोड़ का। आइन लिया, आइन के बाद लिया वाव, वाव के बाद लिया रा, रा के बाद लिया लंबी ता। यहाँ पर मैंने लिया आइन, आइन के बाद वाव, वाव के बाद रा, रा के बाद ता। तो यहाँ पर देखें आइन की शक्ल मैंने लिखी हुई है, वाव की शक्ल नहीं आएगी बल्कि वाव अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलेगा। रा भी वही है लेकिन वाव है तो वाव के साथ तो नहीं मिल सकता। लंबी ता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब इसको मैं लिखना कैसे है वो देखें। आइन की आधी शक्ल, कौन सी शक्ल का इस्तेमाल करेंगे, गौर दे इस बात पर। आइन की पहली वाली शक्ल का इस्तेमाल करें, क्योंकि आइन कहाँ है, शुरुआत में है। अगर ये बीच में होता तब हम इस वाली शक्ल का इस्तेमाल करते, लेकिन ये बीच में नहीं है, शुरुआत में है, तो इसीलिए हम इस वाली शक्ल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। आइन के बाद क्या है, वाव। वाव क्या दाखिल हो, किस में दाखिल होगा, आइन में दाखिल होगा। इस तरीके से रा जैसा है वैसा ही रहेगा, ता भी जैसा है वैसा ही रहेगा। क्या बन गया ये, औरत। क्या बन गया ये, औरत बन गया। जैसे अब हम इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, औरत। ठीक है, औ का इस्तेमाल करते हैं हम, औरत। इस तरीके से हम हिंदी में इसको लिखते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने आइन का जोड़ भी सीख लिया। तो आज के लिए बस इतना। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और बाकी अगले वीडियो में हम इसके आगे का सबक पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, उससे आपको आसानी के साथ उर्दू लिखना आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद तो यही है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, खुद भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, और अपने जो दोस्त अहबाब हैं जो चाहते हैं कि वो उर्दू सीखें, लिखना सीखें, उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी इसी तरीके की जो भी मेरी वीडियोज़ हो उसकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले सबक में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।